बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी एक मार्केट एनालिसिस। मार्केट ने आज पॉजिटिव क्लोजिंग दी, तो क्या मार्केट बुलिश साइड पे चली गई है या हमें मज़ीद एहतियात करनी है और करेक्शन जो सी है वो आ सकती है, डिप आ सकता है, और हमारी स्ट्रेटजी उसमें क्या होनी चाहिए। दूसरा, कुछ स्टॉक्स जिन्होंने रिसेंटली अभी बड़े अच्छे रिजल्ट अनाउंस किए, उनमें क्या पोटेंशियल है, क्या जो उनके प्रेजेंट रेट उन पे बाइंग बनती है, ये थोड़ा सा क्विकली डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले तो मार्केट की तरफ आते हैं। मार्केट में देखें, बार बार डिस्कस कर चुके हैं रीजंस, आप सबको पता है। इंटरनेशनल लेवल पे अब एक रिवर्सल है कम्योडिटी प्राइसेस में, जो एक हाई उन्होंने लगाया था, उसके बाद देखें डेली क्रूड ऑयल भी नीचे जाता है और कोल भी नीचे जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे सीमेंट सेक्टर पे एक अच्छा इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है और उसमें एक बाउंस बैक आया है। और इसी तरह ओवरऑल हमारे इकॉनमी के ऊपर भी ऑब्वियसली बर्डन कम होता है। तो ये तो इंटरनेशनल लेवल पे एक रीज़न है जो कि एक पॉजिटिव साइड पे हमारी मार्केट के ऊपर जो सा अपना एक इफ़ेक्ट डाल रही है। लोकल लेवल पे चीज़ें वहीं की वहीं स्टैंड कर रही हैं। अनसर्टनिटी वही है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर, क्योंकि पता है कि अब 28 को है जो अभी तक सिनेरियो नज़र आ रहा है, और उसमें स्टेटमेंट्स और डेली लेवल पे आपको न्यूज़ आती रहती हैं, तो वो अकॉर्डिंगली अभी चीज़ें जब तक क्लियर नहीं होती वो ऐसा ही चलेगा। तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो जैसे जैसे वो टाइम करीब आएगा तो वो ऑब्वियसली वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी। कि अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो तमाम प्रोसीजर है वो कितना पीसफुली होता है, नहीं होता, उससे पहले कोई प्रॉब्लम होती है, और उसके रिज़ल्ट क्या आता है और रिज़ल्ट के बाद क्या सिनेरियो बनता है। तो जैसे ही वो टाइम करीब आएगा तो डेफिनेटली वॉलेटिलिटी थोड़ी सी बढ़ेगी। तो मार्केट में एट द सेम टाइम, क्योंकि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, एक सिनेरियो डेवलप हो गया इंटरनेशनल लेवल पे भी और लोकल लेवल पे भी, जिसकी वजह से मार्केट की तमाम जो मूवमेंट है वो बिल्कुल एक रेंज बाउंड मूवमेंट में चली गई और एक प्रेशर में चली गई। तो इसलिए जैसे ही आप देखें कि बहुत से स्टॉक जो कि बहुत ही लो लेवल पर हैं, वहाँ पर एक बाइंग आती है और मार्केट एक रेंज बाउंड एक्टिविटी बना रही है। कोई बहुत बड़ा डिप नहीं लिया मार्केट ने, बट एट द सेम टाइम पिछले 2 दिन से मार्केट पॉजिटिव क्लोजिंग दे रही है विद लो वॉल्यूम। तो ऐसे सिनेरियो में थोड़ा सा एहतियात के साथ, कि एहतियात सिर्फ इतनी कि आपने हाई साइड पे बाय नहीं करना बिल्कुल, और जो चीज़ें हैं उनको होल्ड करना है। जो चीज़ें आपकी बाइंग प्राइस को क्रॉस करती हैं वहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग करें, जो यानी आपने डे ट्रेड के लिए या शॉर्ट ट्रेड के लिए बाय की पिछले 2-3 दिन में, तो जहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलता है वहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग करें। और जैसा कि हम साथ साथ बहुत से स्टॉक डिस्कस करते थे, जैसा रिसेंटली हमने इस वीकेंड में इमेज को ऐड किया, तो माशाल्लाह इमेज हमें 2 रुपये दे चुका है ऑलरेडी। तो इस तरह की ट्रेड्स हम साथ साथ करते जाएंगे इंशाल्लाह ताला, और उसमें आप प्रॉफिट अपना बुक करें, या फिर स्टॉप लॉस जो है वो ज़रूर पुट कर दिया करें अपनी बाइंग प्राइस पे, ताकि अगर किसी किसी का डिप आए तो आप लॉस में ना जा सकें। तो एट द मीन वाइल कल के लिए भी देखें, मार्केट पॉजिटिव ओपनिंग दे तो वहाँ पर आपने जहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलता है वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करें, जो चीज़ें अगर आपने रिसेंटली बाय की हैं। और हाई साइड पे बिल्कुल भी बाय नहीं करना, क्योंकि मार्केट किसी टाइम भी एक डिप ले सकती है, और कोई भी न्यूज़ ऐसी आ गई इंटरनेशनल लेवल पे, अगर चीज़ें जो सी हों उनमें थोड़ा सा दोबारा कम्योडिटी प्राइसेस में इंक्रीज़ हुआ किसी वजह से, या लोकल लेवल पे कोई न्यूज़ जिसका इफ़ेक्ट पड़ा, तो फिर मार्केट इस वक्त क्योंकि बहुत ही लो वॉल्यूम के साथ किसी तरह मैनेज कर रही है पॉजिटिव साइड पे, तो वो एक डिप आ सकता है और मार्केट ने वो रूम भी क्रिएट कर दी है। सो एहतियात के साथ, नथिंग टू वरी, पैनिक में ज़रूरत नहीं है, लेकिन पॉलिसी यही रखें कि ये सिलसिला भी चलेगा जब तक कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का इशू प्रॉपरली सेटल डाउन नहीं होता, और अल्लाह करे कि वो पीसफुली सेटल डाउन हो जाए, तो फिर आपकी एक मार्केट एक डायरेक्शन सेट करे और एक अच्छी मूवमेंट बनाए। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कुछ स्टॉक्स जिन्होंने रिसेंटली अनाउंसमेंट की, कुछ रिज़ल्ट की, रिज़ल्ट बड़े अच्छे थे, अब उनमें क्या पोटेंशियल है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टॉक है जी शेल। शेल पाकिस्तान ने जो रिज़ल्ट अनाउंस किया उसमें उसने ईपीएस शो की 21.88 की, एज़ कम्पेयर टू लॉस ऑफ 31.19। शेल काफ़ी अरसे से अगर आप देखें तो रेंज बाउंड एक्टिविटी कर रहा है, लो साइड पे है, प्रेशर में इसमें वो रैली नहीं बनती जो एक ज़माने में शेल में बहुत एग्रेसिव रैलीज बनती होती थी। रिज़ल्ट भी इतने अच्छे नहीं आ रहे जिसकी वजह से ये प्रेशर में है, बट आज भी जो इसने रिज़ल्ट अनाउंस किया, रिज़ल्ट इज़ आउटस्टैंडिंग, आपके सामने है। इसकी ईपीएस कितनी आ गई फ्रॉम लॉस पर शेयर, बट इसने क्योंकि पे आउट नहीं दिया तो इसमें आज भी आप देखें कोई बहुत
पॉजिटिव मूवमेंट एकदम नहीं आई। बट एट द सेम टाइम अगर आप इसका करंट रेट देखें तो वो है 115.25, और इसकी 1 ईयर रेंज अगर आप देखें तो वो है 109.25 मिनिमम जो इसकी प्राइस है, और हाई साइड पे इसने 191 को टच किया था। तो अगर आप शेल के इस वक्त प्रेजेंट सिनेरियो देखें तो इसकी जो प्राइस है वो नियर टू इट्स लो प्राइस, 1 ईयर लो के पास है। और अगर आप यहाँ पे बाय करें तो जो अब इसकी रिज़ल्ट आया है और जो नेक्स्ट इसके रिज़ल्ट के ऊपर एक आप परसीव करेंगे कि वो बेहतर रिज़ल्ट है, तो उसमें एक अच्छी रैली बन सकती है। एट द सेम टाइम शेल क्योंकि इस वक्त ऑलरेडी काफ़ी लो रेट के पास है, तो यहाँ पर मज़ीद गिरने के चांसेस कम है, और अपसाइड के पोटेंशियल शेल में है ऑब्वियसली, और शेल जो है वो एक अच्छी मूवमेंट बना सकता है एटलीस्ट फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और हमारा टारगेट उसमें यही होना चाहिए कि जहाँ पर हमें 10-15% प्रॉफिट मिले तो हम वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करें, और शेल इजीली आपको जो है वो 15 से 20% तक का प्रॉफिट दे सकता है इन प्रेजेंट सिनेरियो, और अगर हम इस करंट रेट पे या डिप पे इसको बाय करते हैं। तो ये थोड़ा सा सिनेरियो आपके सामने है शेल का। इसका अगर आप प्रेजेंट रिजल्ट देखें एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस रिजल्ट, इसकी प्रेजेंट प्राइस देखें, तो इसमें पोटेंशियल है कि इसमें एंट्री बन सकती है। सो अकॉर्डिंगली जो दोस्त इसमें एंट्री लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। इसमें रिस्क इस वक्त मिनिमम है और एक अपसाइड पोटेंशियल है जो कि आने वाले दिनों में हमें एक अच्छा गेन दे सकता है। सेकंड वन जी, पाकिस्तान एल्युमिनियम बेवरेज कैन PABC, ये भी आपको पता है नया शेयर आया था, नया IPO आया था, उसके बाद ये काफ़ी डाउन साइड पे गया, और इसका जो करंट रेट है इस वक्त 27.95 है। और इसने भी जो अभी अनाउंसमेंट की आज, उसमें देखें कि इसने 4.37 की अर्निंग दी एज़ कम्पेयर टू 1.69 की अर्निंग। तो आप समझ लें कि तकरीबन ये 3 गुना अर्निंग जो सी है वो इसकी आई, और साथ इसने 15% डिविडेंड जो है वो अनाउंस किया है। इसकी भी अगर 1 ईयर रेंज देखें आप तो ये 25.5 बनती है जो इसका लो है, और 52 इसका हाई है। और आज ये रिज़ल्ट अनाउंसमेंट के बाद फ़ौरन जो है इसमें पॉजिटिव मूवमेंट आई और कैप की तरफ गया, बिकॉज कि ये ऑलरेडी लो साइड पे है। और अगर आप रिज़ल्ट देखें इसका तो इसकी प्राइस के हिसाब से जो है वो इट्स क्वाइट गुड और एक्सीलेंट रिज़ल्ट। तो इसको भी आप इस वक्त प्रेजेंट सिनेरियो में टारगेट कर सकते हैं, और कल अगर आप इसमें 29 से नीचे आपको मिले तो वहाँ पर आप एंट्री लें, और उसको अगर थोड़ा सा होल्ड करें तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में ये भी आपको अच्छा गेन दे सकता है, बिकॉज़ कि अभी भी अपनी लो प्राइस के पास है। और जो इसका रिज़ल्ट आया है और जो इसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं, और आने वाले दिनों में मज़ीद चांसेस हैं कि इसकी सेल इंक्रीज़ हो, तो ये आप एक अच्छा स्टॉक है जो इस वक्त जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं, और विद मिनिमम रिस्क और एक अच्छा गेन इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपको मिल सकता है। और वैसे भी क्योंकि हाई वॉल्यूम स्टॉक नहीं है तो वॉलेटिलिटी भी इसमें कम रहती है, और जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है इस वक्त मार्केट वॉलेटिलिटी का, उसमें साइड आइटम्स कंपैरेटिवली कम प्रेशर में आती हैं एज़ कम्पेयर टू हाई वॉल्यूम स्टॉक्स, बिकॉज के उसमें आपको पता है बहुत ज़्यादा पब्लिक इन्वॉल्व होती है, फ्यूचर में भी ट्रेड हो रही होती है, उसमें शॉर्ट भी होता है। सो ऐसी आइटम्स जो कि साइड आइटम्स हैं, अच्छे रिजल्ट्स के साथ हैं और अपनी लो प्राइस के पास हैं, तो उनमें एंट्री लेना वोलेटाइल मार्केट में कंपैरेटिवली मिनिमम रिस्क जो सा है वो होता है, रादर कि आप हाई वॉल्यूम स्टॉक में जाएं और थोड़ा सा भी अगर आप हाई साइड पे उसको बाय कर लें तो फिर वो फ्लक्चुएशन में आप स्टक हो सकते हैं। तो ये दो स्टॉक्स जिन्होंने आज रिज़ल्ट अनाउंस किए और अच्छे रिज़ल्ट अनाउंस किए, इन दोनों को आप कंसिडर कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, और मेरे ख्याल में एक अच्छा पोटेंशियल जो सा इनमें है दोनों में, कि अगर आप करंट लेवल्स पे एंट्री लें तो ये फ्यूचर में एक अच्छा गेन दे सकते हैं और हम एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये तो थी आज की वीडियो। तो क्विकली कल के लिए अगेन कि एहतियात के साथ, कॉशियस अप्रोच के साथ आपने अपनी चीज़ों को होल्ड करना है, जो की हैं, जो रिसेंटली आपने बाय की हैं, वो जहाँ पे प्रॉफिट मिलता है प्रॉफिट टेकिंग करें, अदरवाइज स्टॉप लॉस प्लेस करें। मार्केट में वॉलेटिलिटी है, अनसर्टेनिटी है, आपको पता है, तो किसी वक्त भी डिप आ सकता है। और क्योंकि मार्केट 2 दिन से लो वॉल्यूम के साथ अपने आप को इंडेक्स जो है वो आप देखें कि वो मेंटेन कर रहा है पॉजिटिव साइड पे, तो थोड़ी सी इंटरनेशनल लेवल पे अगर बाउंस बैक आता है कम्युनिटी प्राइसेस में, या लोकल लेवल पे कोई भी न्यूज़ बैड आती है तो एक करेक्शन आ सकती है। तो
आप अगर टाइमली प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे तो उसी कैश को आप फर्दर यूटिलाइज़ कर लेंगे, अगेन उसी आइटम को दोबारा बाय बैक करके दोबारा प्रॉफिट गेन करने की पोजीशन में आ जाएंगे। सो इन प्रेजेंट सिनेरियो जब तक कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का इशू क्लियर नहीं होता, हाई साइड पे बाय बिल्कुल नहीं करना। शॉर्ट ट्रेड्स के लिए जब भी बाय करना है स्टॉक को तो आपने लो साइड पे बाय करना है, और इमीडिएटली जैसे ही आपको थोड़ा सा प्रॉफिट मिले तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग करें। तो इस स्ट्रेटजी के साथ आप अपने आप को इस क्राइसिस में सर्वाइव भी कर लेंगे और थोड़ा साथ साथ प्रॉफिट भी गेन कर लेंगे। और जिस तरह कि हमने इमेज को डिस्कस किया था इस वीकेंड पर उसने माशाल्लाह में अच्छा गेन दिया विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो इसी तरह हम बहुत सी अपॉर्चुनिटी, जिस तरह आज हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं, फ्यूचर में भी हम डिस्कस करते रहेंगे कि शॉर्ट ट्रेड्स के लिए प्रेजेंट सिनेरियो में कौन सी आइटम्स हैं जिनमें हम एंट्री ले सकते हैं विद मिनिमम रिस्क एंड विद पोटेंशियल ऑफ अ गुड प्रॉफिट। तो कल के लिए अगेन स्टे पॉजिटिव, होल्ड योर पोजीशन। इंशाल्लाह ताला कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर डिस्कस कर लेंगे कि हमने अपनी स्ट्रेटजी को किस तरह फाइन करना है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।